अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स। मज़ीद आगे बढ़ते नोटपैड में मैंने नोटपैड को ओपन कर लिया है। हम लोग काफ़ी कुछ नेविगेशन के हवाले से पढ़ चुके हैं। इस क्लास में भी नेविगेशन को ही डिस्कस करेंगे, लेकिन दरअसल एक न्यू क्लास हम यहाँ पर अप्लाई कर देंगे। स्पेसिफिकली नेविगेशन के ऊपर ही बात कर लेते हैं, यानी कि हमने नेविगेशन के अंदर हमने पिल्स के ऊपर बात कर ली, टैब्स के ऊपर बात कर ली, बट नाउ डायरेक्टली द नैव बार। तो उसके लिए यहाँ पर हम नैव नहीं नैव बार ही लिखेंगे और स्पेस लगा देंगे। फिर नैव बार। अब स्टाइल कौन सा चाहिए, फिल वक्त मैं डिफ़ॉल्ट ले लेता हूँ। ठीक है, मैं आपको मज़ीद स्टाइल्स के बारे में डेफिनेटली बताने वाला हूँ। अच्छा जी, अब नैव बार, एक चीज़ मैं आपको खास बता दूं कि नैव बार को कंटेनर के अंदर नहीं रख सकते। उसकी कुछ वजूहत होती हैं। वैसे अगर रखना चाहें, ज़रूरी हो तो आप रख लें, लेकिन नैव बार अमूमी तौर पे आपको पता है कि सबसे ऊपर होता है। अब अगर हम कंटेनर के अंदर नैव बार को रखेंगे तो कंटेनर के अंदर आपको पता होगा कि साइडों से थोड़ी सी प्लेस जाती है, तो वो नैव बार के लिए नामुनासिब होती है, तो नैव बार को बाहर रखा जाता है। जबकि नैव बार के अंदर हम कंटेनर को रखते हैं, जिसकी वजह ये होती है कि हमारा एलिमेंट जो है वो मैं आपको फिर बताऊंगा इंशाल्लाह ताला तफसील से ना, कि हमारा एलिमेंट को जब हम इसको रिस्पॉन्सिव वे में लेके जाते हैं, यानी कि मोबाइल में खोलते हैं, तो थोड़ी सी आपको शायद याद हो, अगर जब हमने कंटेनर के बगैर डेटा को रखा था आपने, तो थोड़ा सा हमें स्क्रोलिंग करनी पड़ती थी शुरू में। उसके बाद हमने फिर कंटेनर लगाना शुरू किया था और स्पेसिफिकली हमने फ्लूइड कंटेनर अप्लाई किया था। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही है कि हम कंटेनर फ्लूइड इस्तेमाल करेंगे, ताकि जो हम जब इसको रिस्पॉन्सिव वे में इस्तेमाल करें तो फिर वो हमें हॉरिजॉन्टली हमें इसको स्क्रॉल ना करना पड़े। उसके बाद यहाँ पर हम दो पीसेज में नैव बार को अपने बनाएंगे। एक में होगा हमारा नैव बार हेडर और एक में हम उसका जो हमारा जो नेविगेशन का बेसिक डेटा होता है वो डालेंगे। तो पहले क्लास हमारी होगी यहाँ पर नैव बार हेडर। उसके बाद इसके भी अंदर आ जाएंगे और यहाँ पर ए का टैग लगा के एचरफ लगा देंगे और फिलहाल मैं हैश लगा देता हूँ। कवर कर लें इसको। यहाँ पर अब आप लिख दें कि फॉर एग्जाम्पल माई साइट, वट एवर यू वांट, और साथ ही एक क्लास भी लगा दें इस ए टैग को, क्लास नैव बार ब्रांड। इसको सेव कर लें और ब्राउज़र पे जाएं और रिफ़्रेश करें तो देखें आपको माई साइट इस कोने पे लिखा हुआ नज़र आ रहा है। थोड़ा सा इसको जूम इन कर लेता हूँ, तो परफेक्ट साइज़ है। जूम इन मैंने नहीं किया एक्चुअली, लेकिन आप देख रहे हैं कि बिल्कुल बराबर से ये बाहर निकला हुआ डेटा में मिल रहा है। और इसके अंदर देखिए थोड़ा सा आपको स्पेस मिल रहा है। ये स्पेस दरअसल क्यों है, क्योंकि हमने फ्लूइड लगाया हुआ है। अच्छा, अब हेडर से बाहर निकल जाएंगे। ये रहा हमारा हेडर। हेडर के नीचे हम यूएल ड्रा कर देंगे और यूएल को क्लोज कर देंगे। उसके बाद यूएल के अंदर हम एलआईज लगा देंगे, एलआई, और हर एलआई के अंदर हम लोग ए टैग्स लगाएंगे, ए एचरेफ, और यहाँ पे हैश लगा के इसको कवर कर दें। यहाँ पर वही मैं लिख देता हूँ होम, और इसी तरीके से के जो भी आपने मतलब एक मेन्यू बनानी हो, ये मेन्यू है नेविगेशन बार की। सॉफ्टवेयर के बाद आप लिख दें जैसे कि म्यूज़िक, फिर कॉन्टैक्टस, जो भी आपने मतलब एक कंटेंट देना हो वो आप दे सकते हैं। यहाँ पर हम एक क्लास लगाएंगे नैव बार, बट ये नेविगेशन है, ठीक है ना, ये हेडर नहीं है या कुछ और चीज़। ब्राउज़र में जाके रिफ़्रेश करें, ये आपके पास डेटा आ गया, बट ये भी मुनासिब नहीं है। ये मुनासिब इसलिए नहीं है कि यहाँ पर हम नैव बार नैव यू लगाएंगे, नैव बार के अंदर नैव, और शुरू में हमें सिर्फ नैव लगाना होगा। अब रिफ्रेश करें और देखें बिल्कुल परफेक्ट अंदाज में आ गया। कलर्स भी देखें एकदम कंट्रास्ट में मैचिंग में है, ठीक है ना। ये कलर मैचिंग में यूँ है क्योंकि ऊपर मैंने नैव बार डिफ़ॉल्ट लगाया हुआ है, ठीक है, ये आप देख रहे होंगे। अच्छा जी, ये तो एक बेसिक सी चीज़ थी। अच्छा, ये नैव क्या है, ये क्लास हम पहले पढ़ चुके हैं, नेविगेशन के लिए होती है। ये पूरा बार था, बार ऊपर है। अब यहाँ पर बार के अंदर हम नैव की क्लास लगाएंगे, फिर नैव बार की जो नेविगेशन है वो हमें इधर अप्लाई करनी है। डिज़ाइन हमारा नैव बार की नैव होगा। अब इसके अलावा अगर हम यहाँ पर ऊपर जाते हैं नैव बार डिफ़ॉल्ट में, और यहाँ मैं लिख देता हूँ इनवर्स। ये एक दिलचस्प क्लास आपको मैं बता रहा हूँ। अब रिफ़्रेश करने पर देखिए ये इन्वर्स हो चुका है, और स्टाइल आप देखें तो बहुत खूबसूरत सा ये स्टाइल हमारे पास आ रहा है, जस्ट बिकॉज हमने इसे इन्वर्स किया हुआ है क्लास को। तो ये दूसरा एक स्टाइल है। अच्छा, मज़ीद आगे चलते हैं। तो असल में ऐसा होता है कि अब अगर मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई कंटेंट डाल देता हूँ नीचे, इस नैव बार के नीचे को भी मैं कंटेंट डाल देता हूँ, जैसे सपोज डालना तो मुश्किल हो जाएगा, तो मैं आपको लॉजिकली बता देता हूँ, आप ट्राई कर लीजिएगा। एक क्लास हम यहाँ पे ऐड करते हैं, यहाँ पर स्पेस नैव बार फिक्स्ड टॉप। ये फिक्स टॉप हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि अभी हमारा नैव बार यहाँ पर रिफ्रेश करने पे फिक्स हो गया है। फिक्स करने का मतलब ये है कि अगर हम स्क्रोलिंग करेंगे तो फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन स्क्रोलिंग के लिए कि हमें बहुत सारा डेटा चाहिए, तो अगर जब आप ऑफिशियली वेबसाइट बनाएंगे तो फिर आपको मसला नहीं होगा। वैसे इंशाल्लाह ताला हम लोग एक प्रोजेक्ट तो बनाएंगे इसके अंदर जो कि इसी से मुशाबे होगा, तो उसमें हम इस प्रॉब्लम को कवर कर लेंगे और आपको समझ में आ जाएगा कि फिक्स्ड टॉप कैसे काम करता है। वैसे अगर हम नैव बार फिक्स्ड बॉटम लगा दें, बॉटम से क्या होगा, सेव करने पर
रिफ्रेश, अब ये बॉटम में फिक्स हो गया हमारा नैव बार। हम कितना इसे स्क्रॉल डाउन या स्क्रॉल अप कर लें, बॉटम में फिक्स हो जाता है। तो ये दोनों वैल्यूज़ को आप कहीं ना कहीं नोट आउट कर लें और हम थोड़ा सा मज़ीद आगे चलते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके नेविगेशन बार में ड्रॉप डाउन भी रहे तो सॉफ्टवेयर को मैं चूज़ कर लेता हूँ ड्रॉप डाउन के लिए, या म्यूज़िक, जो भी आपको मतलब बेहतर। तो सबसे पहले इस सॉफ्टवेयर का जो LI है उसमें एक क्लास ऐड करेंगे, ड्रॉप डाउन। और उसके बाद आपको ये तो तरीका पता होना चाहिए कि किस तरीके से हम LI के अंदर ही, अगर नेस्टेड, समझे हम फिलहाल नेस्टेड UL बना रहे हैं, तो LI के अंदर हम आ जाएंगे और एक दूसरा UL हमने इधर ड्रॉ कर लिया, और इस UL के अंदर हमने वो डेटा जो कि हमने नेस्ट करवाना है वो हम पुट कर देंगे। तो फिल वक्त में क्या करता हूँ कि इन दोनों को कॉपी कर लेते हैं, फिर इसको इधर मैं अपलोड कर पेस्ट कर देता हूँ, इसको मैनेज कर लेते हैं। टेक्स्ट में मैं ऐसी चेंजिंग कर देता हूँ जैसे कि अडोब, और नीचे हम लिख देते हैं जैसे सपोज ड्राइवर्स, जो भी मतलब आपके जहन में आ जाए वो आप लिख सकते हैं बाय द वे। लेकिन अभी जो ए आपके पास है इसमें आपने कुछ तब्दीलियां करनी है, ये एक्चुअली कुछ इजाफे करने हैं। तो डाटा टॉगल इक्वल टू ड्रॉप डाउन, और एक क्लास भी ऐड करेंगे, ड्रॉप डाउन स्पेलिंग शुड बी करेक्ट टॉगल। ये हो गया हमारे पास। अब आगे चलते हैं। ये रहा LI ड्रॉप डाउन, और इसको मैं एक इंटर करके नीचे थोड़ा सा कर देता हूँ तो ये थोड़ा सूटेबल हो जाएगा। अब यहाँ पर आएंगे, क्लास हम लिख देंगे ड्रॉप डाउन मेन्यू। अब इसको ज़रा ब्राउज़र पे चेक कर लेते हैं। मैं जाकर रिफ़्रेश करता हूँ तो देखिए मेरे पास ये यहाँ पे क्लिक करने पे, देखिए यहाँ पे तो क्लिक करने पे नहीं, लेकिन जब यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो मेन्यू आ जाती है ड्रॉप डाउन। खूबसूरत सी मेन्यू है, लेकिन चूँकि हमें पता होना चाहिए कि यहाँ पे कुछ है ड्रॉप डाउन में, तो वो कैसे पता चलेगा? जब हम यहाँ पर आएंगे, सॉफ्टवेयर लिखा हुआ यहाँ पर मैं एक स्पैन लगा दूंगा, मतलब ए के अंदर, ठीक है ना। और इस स्पैन के अंदर मैं स्टार्टिंग में एक क्लास ऐड कर दूंगा कैरेट की। ये हम पहले भी कर चुके हैं, बहुत सारे काम इसमें सिमिलर है ड्रॉप बॉक्स में, सॉरी ये बूटस्ट्रैप में बाय द वे ड्रॉप बॉक्स पे थोड़ा सा काम चल रहा था तो मेरे ध्यान में वही आ गया। अच्छा, अब देखिए यहाँ पे मेरे पास एरो है, तो एरो पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि ये मेन्यू इस तरीके से आपको ईजिली अवेलेबल होती है। वेल, आपको अब अंदाज़ा हो चुका होगा कि किस तरीके से हम एक नैव बार बनाते हैं। और एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि ये जो ड्रॉप डाउन जैसे कि हमने बनाया, ये हमने क्लास लगाई थी ड्रॉप डाउन की, ये कह लें ये हमने जो UL लगाया था, ये पूरा का पूरा UL दरअसल क्या है, ये जितने टेक्स्ट है माई साइट के बाद ये तो हमारा हो जाता है हेडर। उसके बाद ये नेव बार और नेव बार नेव जितने हमने लगाए हुए हैं ना, ये एक लगाया हुआ है, हम और भी लगा सकते हैं अलग अलग पेयर्स बना के, अलग अलग रीजन्स के लिए। फॉर एग्जाम्पल डिव लगा के आप बना सकते हैं। अब जस्ट सपोज मैं इसको ही कॉपी कर लेता हूँ, चलो ये पूरा मैंने कॉपी कर लिया और मैंने इधर पेस्ट कर दिया, ठीक है, दो मैंने लगा लिए ज़रा। अब आप नोट कर ले, मैंने सिर्फ कॉपी किया, कुछ भी नहीं किया। लेकिन उसके बाद मैं क्या करूँगा, मैं ये ड्रॉप बॉक्स की पूरी ये LI को ही डिलीट कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे बिल्कुल सिंपल चाहिए यहाँ पर, ठीक है ना। इस तरीके से मैंने करा और मैंने सेव कर लिया, ब्राउज़र में जाके रिफ्रेश कर लिया। आई गॉट 2 मेन्यूज़, 1 मेन्यू इज़ हियर, सेकंड मेन्यू इज़ हियर, बट ये मुनासिब नहीं लग रहा। तो अगर आप चाहते हैं कि ये बिल्कुल अलग लगे और दरअसल आप चाहते हैं कि ये जो न्यू मेन्यू है ये दूसरी तरफ आ जाए, तो यहाँ पर स्पेस दें और लिखें नैव बार राइट, सेव कर लें और इसको रिफ्रेश कर लें और देखिए ये नेविगेशन बार जो आपका ये राइट पर आ गया है। अब टेक्स्ट में थोड़ी चेंजेस कर देते हैं ताकि टॉपिक जो कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा सा सही हो जाए हमारा। ये रजिस्टर हो जाता है हमारे पास, और ये हो जाता है हमारे पास साइन इन। और कॉन्टैक्ट अस को मेरे ख्याल में हम रिमूव कर दें या रहने दें, कॉन्टैक्ट अस यहीं पर ही सही है, ठीक है ना। या यहाँ से कट कर लेते हैं, इसको पहले नंबर पर डाल देते हैं इस तरीके से, और यहाँ से कॉन्टैक्ट अस को हम रिमूव कर देते हैं, दैट विल बी मोर गुड। अब रिफ्रेश कर लें तो देखें इस तरीके से हमारे पास शेप आ गई है। अब एक काम करते हैं कि इनके साथ हम कुछ ग्लिफ आइकन्स ऐड कर देते हैं। तो ग्लिफ आइकन्स चूँकि आपको पता है कि हमें एक दफ़ा देख लेना चाहिए, तो इधर मैं लिखता हूँ ग्लिफ आइकन्स। ये वेबसाइट है हमारे पास, बस मैंने ग्लिफ आइकन्स नेट पे सर्च किया, मुझे ये वेबसाइट मिल गई है। और यहाँ पर हमें कुछ ग्लिफ आइकन्स मिल जाएंगे जो कि हमारे मुताबिक होंगे, यानी साइन इन के लिए, रजिस्टर के लिए और कॉन्टैक्टर्स के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर आकर हम इन्हें सर्च कर लेते हैं। ये हो जाएगा हमारे पास साइन अप के लिए ग्लिफ आइकन यूज़र, ठीक है, ग्लिफ आइकन यूज़र। चाहे तो आप इसका नाम कॉपी कर लें, ग्लिफ आइकन यूज़र, और यहाँ पर आ जाएं। पहले आप इसको तो एक्स्ट्रा स्पेस को ख़त्म, ये कॉन्टैक्ट से पहले लगाना है या बाद में, हम पहले लगा लेते हैं, इट्स अप ऑन यू, नो प्रॉब्लम। तो स्पैन, और इसको कवर कर लें स्पैन को, और एक स्पेस दे दें, स्पेस ज़रूर दें ताकि थोड़ा सा हमारे पास गैप रहे। फिर क्लास लगाएंगे, सबसे पहले तो सिंपली ग्लिफ आइकन लिखा जाएगा जो ज़रूरी है, फिर स्पेस लगा के ग्लिफ आइकन यूज़र पेस्ट हो गया। अब ज़रा यहाँ पर आकर रिफ्रेश कर लें, देखिए यूज़र का साइन आ चुका, ग्लिफ आइकन यूज़र।
अच्छा जी, अब कॉन्टैक्टर्स के लिए चाहिए तो चलें फाइंड आउट करें कौन सा आपके लिए बेहतर है। कंट्रोल एफ। अगर कोई डायरेक्ट कॉन्टैक्ट के नाम का होता है तो हम वो ले लेंगे, नहीं है तो कोई बात नहीं, हमको अपने हिसाब से जो सूटेबल हमें लगता है वो हम पिकअप कर लेंगे। कॉन्टैक्टस एयरफोन वाला तो मुनासिब नहीं लग रहा, ना ये वाला, क्योंकि कॉन्टैक्टस में तो ये दोनों चीज़ें नहीं चलनी चाहिए। तो और ऊपर चलते हैं। अब ज़रा नीचे चलते हैं, मुझे एक जहन में मेरे आ रहा है, ये हमारे पास मोडेल के नाम से होता है, ये ग्लिफ आइकन मोडेल विंडो। दरअसल इंशाल्लाह ताला जब हम इसमें कॉन्टैक्टस फॉर्म बनाएंगे तो हम मोडेल विंडो में ही खोलेंगे इसको, ये मैं आपको बताऊंगा मोडेल होता है क्या है। फिलहाल हम सिंपली इसको कॉपी कर लें या आप मतलब लिख लें, वहाँ पर टाइप कर लें इट्स अपॉन यू। तो अच्छा, पहले तो मुझे इसको कॉपी करना होगा ना, इसको मुझे पूरा ये तो मैं कॉपी कर लूँगी, वही बात है कि दोबारा लिख लूँ इट्स अपॉन मी। अब यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ मोडेल विंडो, सेव कर लें और इसको रिफ़्रेश कर लें। ओ इसको रिफ़्रेश कर लें। नाउ देखिए कॉन्टैक्टस के साथ भी साइन आ गया। नाउ द लास्ट थिंग इज़ द साइन इन। तो इसके लिए मुझे खुद भी आइडिया है क्या लगाना चाहिए, तो हम सिंपली इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पेस्ट कर देते हैं और स्पेस लगा के अब मैं यहाँ लिख देता हूँ लॉगिन। सेव कर लें, ब्राउज़र पे जाएं और रिफ़्रेश कर लें एंड नाउ आई गॉट द लॉगिन साइन इन साइन एज वेल। एंड यहाँ से जो स्पेस हमने दिया था इसे रिमूव कर देते हैं और इसको रिफ़्रेश कर लेते हैं। इस तरीके से हमारे पास साइन इन का ऑप्शन भी आ जाता है। सो आई थिंक कि आपको मुकम्मल तरीके से नेविगेशन बार वगैरह बनाने का तरीका समझ में आ चुका होगा। ये ऊपर जो मैंने इतनी लंबी आपको जो इतना लंबा जो लेक्चर आपको दिया, आई होप कि आपको ये तमाम चीज़ें समझ में आई होंगी। इंशाल्लाह ताला फिर नेक्स्ट क्लास में मज़ीद आगे से शुरू करेंगे। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।